प्रश्न। भाषा और बड़ा में लिख सकते हो, प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या, या कुल प्रश्न लिख दो 5। और ये बहुविकल्पी है, माने ये हर सवाल का ऑप्शन ए, बी और सी है, ठीक है। तो अनुमान के द्वारा सवाल के सही होने की प्रायिकता क्या होगी? अनुमान के द्वारा प्रश्न के सही होने की प्रायिकता P बराबर 1/3। और सही नहीं होने की, सही नहीं होने की प्रायिकता Q बराबर 2/3 है ना। अब बार बार मैं नहीं लिख रहे, Q का मान कैसे निकालते हैं? एक में P घटा है ना, 1 - P करके। और चाहो तो लिख दिया करो, तुम्हें तो अगर परीक्षा में लिख के आना है 1 - P ऐसे, ठीक है। अब सवाल ये है कि कोई 5 प्रश्न हल करता है, उसके सवाल अनुमान के द्वारा 4 या 4 से ज्यादा सही हो जाए, ठीक है। अब लिखेंगे 4 अथवा 4 से, हाँ 4 अथवा 4 से अधिक, माने 5 होंगे, है ना। 4 से अधिक प्रश्न सही होने की प्रायिकता। तो इसमें अपन लेंगे प्रायिकता P x बराबर 4 और P x बराबर 5। 5 में से 4 सवाल सही हो जाए और 5 में से 5 सही हो जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5C4 P की घात 4 Q की 5 में से 4 सही होंगे, तो एक गलत होगा, है ना। या का मतलब क्या होता है? प्लस, है ना। 5 में से 5 सही हो जाए तो गलत एक भी नहीं होगा, ठीक है। 5C4 को या तो 5 4 3 2 लिख लो, या 5C लिख लो, एक लाइन फालतू का को बड़ा है। 5 4 3 2 1 2 3 4 संख्या हो गई, 4 3 2 1। P का मान कितना है? 1/3 और 2/3। 5C5 का मान तो 1 होता है डायरेक्ट, ठीक है। और J 1/3 की घात कितनी? 5। और Q का मान 0। तो ये 4 3 से 4 3 2 पूरे काट दो, जी तो 5 बच गए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 4 की घात 3, ये थोड़ा और बढ़ा देते। हाँ देखो, जी तो बचा 5, ऊपर बचा 2/3 की घात 4। क्यों? 2/3 की घात 4, ये 2 बच रहा है, नीचे 3 की घात 4 और 1 3 की घात 5 कर दो, पूरी टोटल 3 की घात 5 हो गई, है ना। 4 जे 1 जे, और इधर 1/3 की घात 5, तो 3 की घात 5 कितनी होगी? 43। 2 से 43, 3 का 9 9 27 27 81 81 2 से 43, तो जो हो गए 10/243। ये 1/243, 11/243, बस जी अभिष्ट प्रायिकता आंसर। ये नोट था, देख लो फिर चेक कर लो। 50 लॉटरी के टिकट खरीदता है राजवीर, और एक व्यक्ति माने राजवीर मान लो, तो जीतने की प्रायिकता है 1/100। 1/100 का मतलब हो गया 100 टिकट खरीदता है तो एक के निकलने की संभावना है, एक के जीतने की 100 में से, ठीक है, 1%। तो यहां लिखेंगे कुल टिकट कितने खरीदे उसने? 50। हाँ 50। इसमें से एक इनाम के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता
हाँ P बराबर 1% माने 1/100। हारने की कितनी हो गई? हारने की प्रायिकता Q बराबर 99% हारेगा, तब 1% जीतेगा तो 99% हारेगा। ठीक है, अब पहला शर्त है इसमें कि 50 टिकटों में से कम न्यूनतम एक बार, न्यूनतम एक का मतलब क्या हो गया? कम से कम एक बार जीते, तो कम से कम एक बार जीते माने तो एक या एक से ज्यादा बार जीते, है ना? तो कम से कम एक बार जीतने का मतलब हो गया कम से कम या न्यूनतम एक। हाँ, कम से कम या न्यूनतम एक बार जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। अब ध्यान से सुनना, कम से कम एक बार जीते तो एक बार जीते, दो बार जीते। अब वो टिकट 50 खरीदता है, x बराबर 50 टिकट जीत जाए, है ना? जी होगा। तो इनको तो ऐसे हल करना तो बहुत खतरनाक काम है भाई। ऐसे इसकी प्रायिकता निकालो, इसकी प्रायिकता, अब उनका है। अब उल्टा चलो, सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। तो एक में से जीरो वाली प्रायिकता घटा देंगे तो अपने इन संख्याओं का मान आ जाएगा कि नहीं आएगा? देखो, x बराबर 0 वाली, x बराबर 1 वाली, x बराबर 2 वाली सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा? एक। तो अगर मैं एक में से कौन सी हटा दूं? हारने वाली हटा दूं, मतलब एक भी इनाम ना जीते तो ये वाली बच जाएगी, है ना? तो 1 - 50 में से एक भी इनाम ना निकले, 50। ठीक है, तो 1 - 50 0 का मान 1, p की घात 0 का मान 1, q कितना है? तो 99/100 की घात कितनी? 50। अब जाए तो करेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा आंसर कितना लिख दो? 1 - 99/100 की घात 50। बस इतना ही उत्तर छोड़ तो ये सवाल क्या है? अच्छे हैं, छोटे छोटे सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। इससे पहले वाली जो प्रश्नावली थी प्रायिकता वितरण सारणी, वो नहीं आएगी। ठीक है, उसमें से एक ही नहीं आएगी, तो छोटी मोटी आएगी सारणी, ज्यादा बड़ी ना बने। अब अथवा का तो चक्कर ही खत्म है। अब तो 6 सवाल आएंगे, उनमें से 4 करो, ऐसे आएंगे। 5 में से 3 ऐसे विभाजन किया जाएगा, और 30 वस्तुनिष्ठ आएंगे तो वो पूरे 30 के 30। दो नंबर की क्वेश्चन नहीं आ रहा। 2 नंबर की क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं, दोनों नहीं आएंगे, 1 3 4 बस। एक 3 4। हो गया?
अब आ जाओ, तथ्यतः एक बार माने केवल एक बार जीते 50 में से। यहां लिखेंगे दूसरी घटना, केवल एक बार, ठीक है। तो ये तटस्थ माने कहने का मतलब एग्जैक्टली 1। 50 में से केवल एक बार जीते, ये हो गया x बराबर 1 वाली घटना। तो 50c1 p की घात 1 q की घात कितनी 49। 50c1 का मान 50 ही होगा, p का मान 1/100 है और q कितना है 99/100 की घात कितनी 49। तो 50 से ये काट दो 100 को, तो ये उत्तर आ गया 1/2 और 99/100 की घात 49। बस जी आंसर लिखो, ये पी भी लिखो, ठीक है। सेकंड घटना केवल न्यूनतम 2 बार। तो न्यूनतम 2 बार का मतलब हो गया एट लीस्ट 2 टाइम्स, मतलब कम से कम 2 बार। तो कम से कम 2 बार इनाम जीते, तो इसका मतलब 2 बार 3 बार 4 बार 50 बार 50 टिकट जीती जाए। तो हारने वाली कौन कौन सी घटना हो गई उसकी, एक में से हारने वाली घटना घटा दो, x बराबर 0 वाली और x बराबर 1 वाली। तो ये कौन सी घटनाएं बच जाएंगी, कम से कम 2 बार वाली। क्यों, पूरी घटनाओं की प्रायिकता के योग में से कौन कौन सी हटा दो, 0 वाली और 1 वाली, तो कम से कम 2 बार वाली रह जाएंगी। तो 1 माइनस px0 बोलो 50c0 p की घात 0 q की घात 50। 50c1 p की घात 1 और q की घात 49। तो 1 माइनस इसका मान 1 हो गया, इसका वही मान 1 हो गया, जो हो गया 99/100 की घात 50। 50c1 का मान 50, p का मान 1/100 और q का मान 99/100 की घात 49। तो 1 माइनस 99/100 की पावर 50 और ये 1/2 रह जाएगा, ठीक है, और 99/100 की घात 49। बस इतना ही ठीक है। चाहो तो इसमें से 99/100 कॉमन कर सकते हैं, कॉमन लेके रखा है, कैसे ही रखा है 1 माइनस 149/100 कोष्टक में 99/100 ऐसे ही लिखा है कि नहीं। चलो ठीक है, वो तो मिला देना। चल अरे 99/100 कॉमन, कितनी घात कॉमन करिए, 99/100 की घात 49 कॉमन करिए ना, 49 कॉमन है। हाँ तो बस अगर जाए और आगे मिलाओ तो ऐसे मिला सकते हैं, पीसी कह दो 1 माइनस 99/100 की घात 49 कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा यहाँ, और जो माइनस भी कॉमन कर लिया है तो संग में प्लस रह जाएगा, 1/2 रहेगा, नहीं यहाँ पे रहेगा 99/100 और यहाँ कितना बचेगा 1/, क्यों, तो 1 माइनस 99/100 की घात 49 और ये एलसीएम ले लेंगे 100
99 और कितना 50। तो 1 माइनस 99 बटे 100 की घात 49 और 149 बटे 100। बस जी, इससे अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे कैलकुलेशन। 11वां सवाल। हाँ, अब डिस्कस होगा बात, ठीक है। हाँ, 1 5 को 1 5 को पहले हम एक बार उछालेंगे भाई। 7 बार उछालें तो 7 का तो मतलब 6 की घात 7 हो गए। कहाँ तक बिंदु बनाएंगे? तो 1 5 को एक बार उछाला जाए तो घटना 5 आने की प्रायिकता P बराबर 1/6। भाई जैसे किसी ने तुमसे कहा कि 5 उछालो, 5 आ जाए तो तुम जीत जाओगे। तो जीतने के लिए तुम्हारे पास एक ही घटना है और कुल घटनाएं 6 हो सकती हैं। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 5 6, है ना। 5 ना आने की या हारने की, 5 ना आने की प्रायिकता Q बराबर 5/6, ठीक है। अब 5 को कुल कितनी बार उछाला जा रहा है? 7 बार। 7 बार में कम से कम 2 जगह 5 आया। कम से कम 2 जगह लिखा है कि केवल 2 बार? केवल 2 बार लिखा है, तटस्थ लिखा है ना। चलो ठीक है। हाँ, तो सुनो, 5 को 7 बार उछाला जाए, ठीक ठीक 2 बार 5 आए। मतलब अब सुनो, गेम बड़ा होता है इसका। जेरो कार्डन गणतज्ञ था एक, जेरो कार्डन, उसने बनाई है जे ऑन गेम ऑफ बुक्स। मतलब सबसे पहले प्रायिकता उसने जे गेम खेलती थी, गेमलर वगैरह जो लूडो वगैरह, तो उसके ऊपर एक किताब बनाई। हालांकि उसके मरने के बाद पब्लिश हुई जो किताब। तो मतलब ऑन गेम ऑन द चांस, ठीक है, ऐसा लिखा था नाम उसका। तो 5 ना आने की प्रायिकता 5/6 हो गई। अब 5 को कितनी बार उछाल रहे हैं? 7 बार। 5 को 7 बार उछाला जाए तो हाँ, केवल 5 कितनी बार आए? 2 बार। 5 केवल 2 बार आए आने की प्रायिकता। तो इसको अपन करेंगे 7 में से 2 जगह 5 आए। तो 2 जगह 5 आएगा तो बाकी की 5 जगह क्या आएगा? 5 के अलावा कोई और संख्या आएगी, है ना। तो कितनी? 5। तो 7 6 2 गुणा 1। P का मान कितना है? 1/6 और 5/6 की घात कितनी? 5। तो ये तो 7 छंग 42 21 हो गया ये तो। और जी हो गया 5 की घात 5 और 6 की घात हो गई 6। क्यों? हाँ, 6 की घात 5 और 2 7 हो गई टोटल। तो हल करोगे कैसे? नहीं तो 6 गुणा 6 गुणा 6 7 बार करो। 5 गुणा 5 देख लो उत्तर कैसे दिया है। नहीं तो फिर या एक 6 की घात ऐसा करो, जाए 6 यहाँ लिखा रहने दो, 6 से काटेंगे है ना, और 6 की घात 5 है ना, 6 की घात 6। तो जितनी में कोई प्रोडक्शन होता है उसमें से 10% वस्तुएं खराब निकलती हैं। जैसे मान लो प्लास्टिक की बाल्टी है, 100 निकली, उसमें से 10 खराब हो गई, होती है वो तो, ठीक है। अब सुनो,
किसी ने उसमें से 12 सैंपल उठाए, दुकान में से कितने सैंपल उठाए माने फैक्ट्री में से 12, तो 12 में से 9 सैंपल खराब निकालने की प्रायिकता जी पूछिए सवाल में। सवाल पढ़ो, यही लिखा है ना? चलो ठीक है, तो पहले तो जो बताओ खराब वस्तु के आने की प्रायिकता तो ये 12 में 0 सवाल है। है, सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13। अच्छा 12वां तो खुद कर लोगे ना? ठीक है। हाँ, प्रश्न क्रमांक 13 है, 12वां तो बिल्कुल 11वीं की तरह कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, खराब वस्तु के आने की प्रायिकता 10% खराब है ना? यस सर। तो 10/100 P बराबर, और खराब वस्तु न हो कि न आने की, खराब वस्तु ना हो माने अच्छी वस्तु हो, ठीक है, आने की प्रायिकता Q बराबर 90/100। अब अपन इनमें से 12 वस्तु निकाल रहे हैं। दुकान में बाल्टियां रखी हैं प्लास्टिक की, कुछ भी चीज रखी है, उन ढेरों में से किसी ने 12 सैंपल निकाले, है ना? और 12 में से कितनी निकले? 9 खराब। तो यहाँ लिखेंगे 12 वस्तुओं में से 9 खराब वस्तुओं के निकलने की प्रायिकता। हाँ, PA कहते हैं कुछ, तो 12 C 9, P की घात 9, Q की घात 3, 9 3 12, टोटल वस्तु 12 है। तो 12 में से 9 खराब निकले और 3 सही निकले। तो 12C9 को अपन 12C3 भी लिख सकते हैं। कल मैंने बताया है तुम लोगों को, कल जो नहीं आया उनको, इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मतलब एक फॉर्मूला होता है NCR का, उसको हम NCN-R लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो 8C5 लिखा हो तो इसका मान 8C3 के बराबर ही होगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। यस सर। कैसे होगा देखो, वेरीफाई कर देते हैं। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, इसको ऐसे ही हल करेंगे ना। 8 को 5 बार लिखो, 1 2 3 4 5, नीचे 5 4 3 2 1। अच्छा इसको भी लिखो, 8 गुणा 7 गुणा 6 और नीचे 3 2 1। तो ये 5 4 से 5 4 कट गए, 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 कट गए, यहाँ 6 से इधर कितना बच रहा है? 56, उधर भी 56। यस सर। तो इसका मतलब 8C5 को अपन 8C3 लिख सकते हैं। यस सर। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन नियम, मतलब हिंदी में बोलते हैं संपूरक संचय नियम। ठीक है, संपूरक संचय नियम हाँ वो साइड में लिखो। ठीक है, तो क्यों 12C9 को 12C3 लिख सकते हैं क्या? हैं? तो 12 11 10, 12 को 3 बार घटते क्रम में लिख दो और नीचे 3 2 1। P कितना है? 10/100 हो गया। Q कितना है? 90/100 की घात कितनी? 3। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। जी आ गया 2 गुणा 11 22 माने 220। ठीक है जी, हो गया 1/10 की घात 9। ये 0 से 0 काट दो, यहाँ पे भी 0 से 0 काट दो। 9/10 की घात 3। ठीक है, और हल करना है 1/10। हाँ, तो 1/10 ऐसा करो, इसमें से निकाल लो हैं, जिससे एक 0 कट जाएगी। उत्तर ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही माना जाएगा।
उन्होंने कितना रखा है? 0 काट दी सर। बस 0 काटिए एक। हाँ सर। फिर इस पे घात कितनी कर दी? 8। 9 की पावर 3 और 10 की पावर जाएगी 11। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के उन्होंने किताब में आंसर लिख दिया है ये 1/10 यहाँ निकाल लिया तो मिलेगा 22, है ना? और गुणा 9 की घात 3 9 की घात 3 और नीचे रह गए 10 की घात, कुल मिला के कितनी? 11। 11। ये मतलब 100 में से 10 है ना, 10%, 10/100। तो अच्छे कितने होंगे? 90% होगा। अब किसी ने 5 बल्ब निकाले और 5 में से एक भी बल्ब खराब ना निकला, ठीक है? तो 5 में से एक भी बल्ब खराब ना निकले, इसका मतलब सबकी सब क्या निकले? अच्छे। तो इसका मान 1, इसका मान 1 और ये 90/100 की घात कितनी? 9/10 की घात 5। तो 9/10 की घात 5 कौन सा आंसर हो गया? सी, ठीक है? और परीक्षा में ऐसे उत्तर लिख के आना है ऐसे कि 14 का सी और 9/10 की घात 5। सी भी लिखना है और उत्तर भी लिखना है, ऐसे लिखना और प्रश्न क्रमांक भी लिखना है, ठीक है? और अपने पेपर में चाहो ऐसे टिक लगा देना। तैराक, पहले तैराक, हाँ सुनो, तैराक होने की प्रायिकता बता पाओ। तैरने वाला 1/5 है सर, तेरा को नहीं। तो सुनो, तैराक होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/5। यस सर। सवाल पढ़ती नहीं है ना, तो बड़ा बड़ा लगेगा ना के पास बदल। तथा तैराक न होने की 1/5 न होने की प्रायिकता। 1/5। तो देखो जी 1/5 दिए। एक छात्र के तैराक न होने की प्रायिकता जी दिए पहले, और होने की प्रायिकता 4/5। 5 छात्रों में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता, 5 में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता माने 5 में से 4, और तैराक नहीं होगा क्या होगा? 1, है ना? तो इसके विकल्प क्या क्या दिए हैं? चलो जो भी निकलेगा। 5C4 लिखा है, चलो तो 5C4 लिखा है। P कितना है? P कितना है? 4/5 की घात 4। और Q कितना है? 1/5। तो जो कहाँ पे उत्तर है? ए वाले पे। तो ये ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रश्नावली खत्म। और ये तो बचिएगा संडे ऑफ